और फॉलोअर, ये आज मैं आपके साथ सारी डिटेल से बात शेयर करूंगा। सबसे पहले आते हैं 10K फॉलोअर, ठीक है। इसमें तीन किस्म के फॉलोअर होते हैं। सर पैनल, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ सो रही रही है सर। सर आवाज कम आ रही है, आवाज स्क्रीन है। स्क्रीन विजिबल है यार। अब ठीक है स्क्रीन? हाँ जी आ रही जी है जी, नजर। अभी अभी आवाज विजिबल कम हुई है, है, पहले बंद थी। आवाज कम है बस। क्लियर है सब। सर आप ना माइक ना थोड़ा साथ कर ले अपने। जी, सबसे पहले है पैनल फॉलोअर। पैनल फॉलोअर आपको जो है ना, वो 1200 से लेके 1500 रुपए तक आपको मार्केट से मिल जाते हैं, ठीक है। तो सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। उसके बाद अब आ गया, ठीक है यार, आवाज आ रही है सर। उसके बाद आ गया आईडी सेटअप फॉलोअर, ठीक है। आईडी सेटअप फॉलोअर जो है आजकल मार्केट में 1300 से लेके 1450 रुपए तक आईडी सेटअप फॉलोअर मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट में काफी बंदे बैठे हुए हैं, वो आईडी सर सेटअप फॉलोअर देते हैं। सर ये पीकेआर में आईएनआर में? पीकेआर। अच्छा। तो उसके अलावा अगर आप अपना आईडी सेटअप लगाना चाहते हो, वो आप अपना 10,000 आईडी लॉगिन करो, उसके बाद अपना आईडी सेटअप फॉरवर्ड की सर्विसेज आप दे सकते हो। मार्केट में डेली के पास पेज आते रहते हैं, 10-15 पेज भी डेली का आपका सिस्टम चल सकता है। उसके बाद आ गया बूस्टिंग फॉरवर्ड। सर इन तीनों में डिफरेंस काइंडली बता दीजिएगा, इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन आंसर जो है ना भाई, वो सबसे लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। पहले आप एक दफ़ा जो क्लास है उसको समझे, क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको लास्ट में सारे क्लियर कर। फिर उसके बाद आ गया तीसरा, बूस्टिंग फॉलोअर। असल में ये जो फॉलोअर होते हैं, ये जब आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं ना, उस वक्त इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आम कॉपीराइट कंटेंट पे जब आप काम करते हैं, उसके लिए ये आईडी सेटअप फॉलोअर और आईडी सेटअप पैनल फॉलोअर भी चलता है। बूस्टिंग फॉलोअर जो है, इसके लिए आपको जनाब आपका रीजनल कंटेंट पे आप जब काम करेंगे, आपने डायरेक्ट फेसबुक से बाय करना है। उसके लिए आपने कोई भी मसलन पिक्चर ऐड करनी है, जैसे कोई फौजी। सर सर जी, माइक प्लीज पास कर लें, कान के पास रखना पड़ रहा है मोबाइल, तो आपकी आवाज आ रही है। भाई बहुत शुक्रिया सर। मेरे भैया आप हेडफी लगा लेना, आपको कान के पास मोबाइल रखने की क्या जरूरत है। का मतलब है कि आवाज नहीं सही आ रही है आपकी। आवाज वाकई नहीं आवाज सही। कम आ रही है सर जी। हैंड फ्री लगाइए, फिर भी आवाज कम आ रही है आपकी। हेडफ्री में भी बात कम आ रही है। सर आप ना माइक अपने साथ हेलो कर लें। मैंने कहा सर माइक साथ कर लें। हेलो सर माइक की सेटिंग में बूस्ट होता है, वो लगा ले। हेलो जी जी हेलो। जी जी अब भाई जी जी, आवाज आ रही है सर सर, आवाज आ रही है, आ रही है। आ रही है बट सर आवाज आ रही है मगर बहुत नॉट कम आ रही नॉट है। क्लियर, नॉट क्लियर। भाई आप लोग तो ना कान खाए, उनको बोलने दे। हेलो, हमारी आवाज सही? जी सर आ रही है। बहुत कम आ रही है। अब हम चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ, वाइटम की तरफ। हमें मैं जो है डेली के 2-3 पेज का अल्हम्दुलिल्लाह वाइटम पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट की तरफ चलते हैं, क्रिकेट लाइव कैसे करते हैं। तो क्रिकेट के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद WWE के कंटेंट के बारे में बताऊंगा कि WWE के कंटेंट से आप किस तरह आइटम पूरा कर सकते हैं। 1200-1500 में तो मिल जाइए। हाँ, फिर हर पैच के अलग अलग। हर पैच के अलग अलग। सबसे पहले हम जा रहे हैं जनाब क्रिकेट की तरफ कि हमने क्रिकेट से कैसे आइटम पूरा करना है।
क्रिकेट के लिए सबसे पहले आपने गूगल से ये OBS सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना है। ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये रीपर प्लग है, रीपर प्लग को आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये, अगर आपकी विंडो 32 बिट है 32 बिट या 64 बिट है 64 बिट के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करें। पहले आपने OBS को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने रीपर प्लग को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली OBS में चला जाएगा। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से हमने क्रिकेट मैच उठाना है। यहाँ से हमने मैच को लाइव करने के लिए लिंक उठाना है। अब हम चलते हैं अपने OBS की तरफ। ये देखिए जी, यहाँ पे आपने कोई भी मैच देख लेना जो मैच चल रहा है उसमें। ये देखिए, जैसे ये पहला मैच चल रहा है, यहाँ पे वॉच पे क्लिक किया, आपने अपनी स्क्रीन को ओपन करना है जहाँ पे मैच प्ले हो जाए। जैसे ये एक मैच चल रहा है, इसके लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने OBS में जाना है। OBS में जाके ये नीचे जमा का निशान है, प्लस का, प्लस के निशान पे आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपने Ctrl+V यानी कि पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये नीचे कंट्रोल ऑडियो OBS, इस पर क्लिक करके ओके करना है। ये आपकी स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, Ctrl+S करना है। जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे आपकी ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको सेट करना है। भाई OBS का सेटिंग थोड़ा बता देंगे? बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट में मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे। इस तरह हर बंदा डिस्टर्ब होगा, तो किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, तो लास्ट में आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब। सही बात है। ये आप दोबारा रिपीट कर देंगे ये प्रोसेस। ये देखिए, जैसे आपने ये मैच को प्ले किया, ये ऊपर से आपने लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने OBS में जाना है। OBS में जाने के बाद ये प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे, नीचे ये ब्राउज़र आ रहा है, ब्राउज़र पे क्लिक किया और ये आपका मेन्यू एक ओपन होगा। यहाँ पे जो आपने लिंक को कॉपी किया है वो आपने यहाँ पे ला के URL को कॉपी करना है और नीचे ये कंट्रोल ऑडियो OBS आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे वीडियो शो होगी तो आपने करना है Ctrl+S। Ctrl+S करने के बाद इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। अब आपने एक अपना कोई भी लोगो बनाना है, जो आपने इसके ऊपर लगाना है मैच के ऊपर, क्योंकि वो जो है ना वीडियो यानी कि कॉपीराइट ना आए। आपने जमा के निशान पे क्लिक किया, इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद ओके किया, ब्राउज़र में जाना है जहाँ पे आपने वो कोई अपना लोगो बना के रखा हुआ है, उसको आपने यहाँ पे ला के जहाँ पे आपने कोने में लगा देना है कि जैसे फेसबुक को यही लगे कि ये कोई प्रॉपर चैनल से मैच लाइव चल रहा है। इसके बाद आपने आना है फिल्टर पे। फिल्टर पे आने के बाद ये जमा के निशान पे आपने क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपने अपनी स्क्रीन की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपने लगाना है 70 to 70 फिल्टर।
जी सबसे ऊपर आ गया। अब देखें ऑडियो फिल्टर में जो आपने प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो ये शो हो रहा है। इस पे आपने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे आ गया रिच, और ये नीचे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड पे आए, पिच पे आना है, पिच पे आके आपने सुपर पिच पे आना है, सुपर पिच पे आए, यहाँ पे आपने ऊपर 53 कर देना है, 53, 54, 55 तक आप कर सकते हैं, और नीचे आपने 6 कर देना। ये करने के बाद इसको आपने बंद कर देना है। सर जी अब रिकॉर्डिंग तो देंगे ना इसका? जी 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 रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये नीचे अब अफेक्ट फिल्टर, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्रॉप पे आना है, क्रॉप पे आने के बाद ओके किया, यहाँ पे आपने करना है 70 टू 70 70 फिर 70। ये आपकी स्क्रीन की सेटिंग हो गई है। ये आप देखेंगे कि ये ऊपर कोई भी अब बैट्समैन या बॉलर गेंद करवाएगा ना, तो उसका जो सर है ना वो हाफ नजर आएगा। वो हाफ सर की वजह से हमें कॉपीराइट स्ट्राइक से हम बच सकते हैं। ये हमारी OBS की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो। इसके बाद हमने चलना है वहां पे जिस पेज पे हमने मैच को लाइव करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे जरूरी, एक पेज पे आपने एक एडमिन है, उसके साथ आपने 2 एडिटर रखने हैं। आपने जब भी मैच लाइव करना है एडमिन आईडी से नहीं करना, एडिटर आईडी से मैच को लाइव करना है। अगर आपको स्ट्राइक आ भी जाती है तो एडमिन आईडी से एडिटर आईडी को आप रिमूव करके अपने पेज को सेव कर सकते हैं। ये हमने अपने पेज को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम लाइव की ऑप्शन पे गए, यहाँ पे लाइव के ऑप्शन में आके यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने स्ट्रीम की उठानी है, ये स्ट्रीम की कॉपी की। अब हम गए OBS में, यहाँ पे सेटिंग में ये वीडियो है, वीडियो में आए, यहाँ पे हमने 1280/720 करना है। ये स्ट्रीम की पे कॉपी की, यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रीम की है जो इसको पेस्ट कर, यहाँ पे अप्लाई, ओके, यहाँ पे से स्टार्ट। ये ले जी, ये हमारी अब जो मैच है वो लाइव चलना शुरू हो गया है। अब आ गई बारी सिटीज की। सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल पे हमने लिखना है लाइव मैच, लाइव क्रिकेट। ये सिर्फ लिखना है, इसको किया सेव। अब ये जो चीज़ है ये बड़े ध्यान से समझने वाली है, इस पे आपकी खुद की मेहनत भी होगी। जो जितनी मेहनत करेगा उतना मैच से ज़्यादा फायदा उठा सकेगा। ये अब है जी अलाउ सिलेक्टेड लोकेशन। यहाँ पे आपने ऊपर जो है जिस कंट्री को मैच दिखाना है उसका नाम आएगा, नीचे आपने जिस कंट्री को ब्लॉक करना है वहाँ पे ये मैच ब्लॉक हो। अब एक बात ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। हमने यहाँ पे अलाउ कर देना है पाकिस्तान, इंडिया,
इंडिया DUB दुबई दुबई। बाकी इसको हमने सेव कर दिया। अब ये मेरी बात को ध्यान से सुन लें। जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, हमने इंग्लैंड को भी ब्लॉक कर दिया, हमने हर कंट्री को ब्लॉक करके सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और दुबई को दिखा। ठीक है, क्रिकेट के लिए पूरे ऑल वर्ल्ड में लोग बैठे हैं क्रिकेट को देखने के लिए। हमने अपने आप को सेव करना है कि हमारे पेज पे स्ट्राइक ना हो। इसमें ये होता है कि व्यूज थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आप अपना मैच जो है वो उसको चला सकते हो, अपने पेज का वॉच टाइम पूरा कर सकते हो। इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो इसके लिए मैंने ये करना है, मैंने सर्च करना है PCB ऑफिस, यानी कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं। ये एक लाहौर में है, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, सियालकोट, ये 4 सिटीज को मैं ब्लॉक करता हूँ। उसके बाद अब इंडिया की आ गई। इसी तरह हमने इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है किस किस सिटीज में है, हमने वो सिटीज ढूंढनी है, उनकी लिस्ट निकालनी है। इसमें सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, इनको ब्लॉक करना है। ठीक है, बाकी आप ये सिटीज की जो लिस्ट होगी वो निकाल के बाकी वो सिटीज को आप ब्लॉक कर देंगे, आपका मैच लाइव चलेगा। ये सिटीज जो है उनको ब्लॉक करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने गो लाइव करना है। आपके पास जितना अच्छा नेट होगा उतनी ही कम आपको स्ट्राइक आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए 50 MB का नेट लगवाना पड़ता है। ये देखिए, ये मैच लाइव हो गया। ये लाइव मैच करने का तरीका है। इसके लिए सिटीज जो है आपने गूगल से सर्च खुद करनी है, वो आपकी अपनी मेहनत है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं मैच चलाया करूँगा, मैं अगर उस पर सिटीज सर्च किया तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा। ये अब मैच चल गया, आप समझ रहे हैं कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, तो आपने यहाँ से एंड लाइव करना है। लाइव करने के बाद आपने जो वीडियो को उसी टाइम डिलीट करना है। वीडियो को फेसबुक पेज पे नहीं रखना, अगर आप पेज पे रखेंगे तो आपका पेज ज़ाया होगा। मैच खत्म होने के बाद डिलीट करना है ना? जी जी, मैच जब आपको लाइव खत्म कर देना, चाहे वो मैच खत्म हो गया या नहीं हुआ, आपने उसको वीडियो को डिलीट जरूर करना है। ये सर जब तक पूरा नहीं होता तब तक लाइव चला रहा है? जी, लाइव चलता रहे। जैसे ही वो 60,000 मिनट पूरे होंगे उसके बाद आपका वो 60,000 मिनट, वो 60 लाख मिनट में ऐड होते हैं ना, वो भी अकाउंट होते हैं। वो भी आपने दोस्त में भी नहीं शेयर किया? इसकी शेयरिंग वगैरह नहीं? भाई क्रिकेट की जो शेयरिंग है ना, वो देने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपके पास कोई पेड ग्रुप है उसमें आप दे सकते हैं। फ्री वाले ग्रुप में आपको वैसे ही क्रिकेट के लिए आपको शेयरिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए खुद ब खुद ही ट्रैफिक आ रही है लाइव में। ये क्रिकेट चलाने का तरीका है। जो सिटीज हैं वो मेरे भाई आपने खुद सर्च करनी है। तो और इसी तरह जैसा कि फीफा का वर्ल्ड कप होता है जी, तो हम वो भी चला सकते हैं? नहीं जी, वो गलती से भी नहीं चलाना।
मतलब सिर्फ क्रिकेट चलाना? क्रिकेट। अगर आप फीफा के वर्ल्ड कप को चलाएंगे ना तो वो आपकी एडिटर एडमन आईडी तक वो आपकी ना फर्क कर देता सिर्फ क्रिकेट चलाना? क्रिकेट। तो सर ये जो मैच चला है यहाँ पे तो क्रिकेट नहीं था, ये तो कुछ और था। गोल्फ था, गोल्फ। यार मैच वो चल रहा था ना तो वो नहीं मैंने ना। आपको, मेरा मकसद है आपको बताना। वो एग्जांपल के तौर पे बताया उन्होंने ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यानी कि मैंने इसमें आपको बताया कि लिंक कैसे उठाना है, ठीक है। वो तो मैच मैच जो है वो ये देखें, मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। सर ऐसे कि मूवी को भी लाइव लाइव कर सकते हैं? जी मूवी को भी लाइव कर सकते हैं मूवी? मूवीज को? हाँ सर। मूवीज को आप लाइव करेंगे तो आपको स्ट्राइक आएगी। हॉलीवुड मूवी को सर? हॉलीवुड मूवी जो पुरानी वीडियो है 2010 से पहले की, उसको आप लाइव कर लें, उसको कोई नहीं है। सर हॉलीवुड मूवीज पे काम करने का कोई तरीका है? ये आपको उसके बारे में हम आज भाई अच्छे तरीके से बताएंगे। मैं जो चीज़ मैं करता हूँ मैं वही आपको बता सकता हूँ। ये ना हो कि मैं आपको कोई बात बता दूँ तो उसमें कोई मिस्टेक निकले तो आप बाद में कहेंगे जी कि जी, ये बताइए रैपर जो बता रहे थे आप, रैपर ये क्या चीज था? प्लगइन का ये प्लगइन है OBS का। इसका जो लिंक है मैं वो आज ये ग्रुप में ग्रुप पे अभी डाल देना सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये आ रहा है। सर हमारे ग्रुप में भी तो डाले ना जो सिर्फ ट्रेडिंग वाले हैं फेसबुक पे। वो मैं हनान भाई को कह देता हूँ, वो देख लेगा। मुझे ट्रेनिंग वाले ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ। मेरे एक क्वेश्चन था, कैसे समझ लो वॉच टाइम पूरा होगा नहीं होगा? कैसे समझ लो जब लाइव चलता है? कैसे समझ लो? भाई जब आप लाइव मैच क्रिकेट चलाएंगे ना, जैसे जैसे ट्रैफिक ज्यादा होती जाएगी ना आपको पता चल जाएगा watch time पूरा हो गया। अगर सर ये 3000 वॉच टाइम, अगर ये वॉच टाइम एक दिन में पूरा हो जाएगा? अगर आप 3000 से ज्यादा बंदे 1.5 घंटा आपके मैच पे आके बैठते हैं ना, 3000 बंदा तो आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। ये आप ये हिसाब लगा ले, 33,000 बंदा मैच पे बैठा था तो 9 मिनट में वॉच टाइम पूरा हो गया था, तो आप खुद हिसाब लगा। अब हम चलते हैं WWE की तरफ। अच्छा सर, जो आपने शेयर की थी वो लाइव क्रिकेट मैच जो आपने भी शेयर की है, वो एडिटर की आईडी पे शेयर की है? जो हमने एडिटर बनाना है, मतलब आपने बोला ना 2-3 एडिटर बना लेने हैं, उनकी आईडी से वो शो करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास वो मैंने आपको बताने के लिए, लेकिन मेरे पास जो सेटअप ही उसका लग गया, हर चीज लग पड़ी है। सही। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमने WWE से कैसे वॉच टाइम पूरा करना है।
सबसे पहले आपके पास OBS का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये OBS का जो अकाउंट है ये आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके ये हाँ GoStream, सॉरी, ये GoStream का आपको अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। ये $5 का है, ये 10 का है, ये 30 का है, ये $300 का। वो आपको जैसे बेहतर लगे वो आप अपना OBS का सॉरी GoStream का अकाउंट जो है उसको आप बाय कर लें। उसके बाद हमने इसमें वीडियो को अपलोड करनी है। जहाँ पे आपने वीडियो रखी हुई है, एडिटिंग का आपको माल भाई ने बता दिया होगा कि कैसे एडिटिंग करनी है। उसके बाद आपने जौन सा मैच को आपने लाइव करना है, मैंने ये मैच को लाइव करना है तो इसमें मैंने डबल क्लिक की, ये अभी अपलोड हो जाती है फाइल। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। सर OBS आप भी देते हैं, आपसे भी परचेज कर सकते हैं? ये GoStream जी जी सॉरी GoStream जो है सर ये तो सिस्टम उनका नहीं। ये जो GoStream है भाई वो आप डायरेक्ट वहाँ से अपना कार्ड लगा के आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बेसिक परचेज किया, बेस्ट है। इस्तेमाल ज्यादा है तो इस वजह से हम ना शेयर नहीं एक दूसरे से करते। डेली की 10 कर सकते हैं आप इससे लाइव। जी सही है, जो आपको जितना आपका जी जी आपको जितनी आपको यूज है वो आप करें। हमने तो वो $30 वाला किया हुआ क्योंकि हमारा यूज भी ज्यादा है तो हमने उस हिसाब से। GoStream एंड OBS का फर्क क्या है? आप ये काम OBS से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पास इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यही चीज आपको यही चीज आप OBS से भी चला सकते हैं, उसका कोई, लेकिन ये है कि इसमें आपकी ID लॉगिन हो जाती है, आपको पता होता है अंदर पड़े हैं। वहाँ पे आपको स्ट्रीम की उठानी पड़ती है, स्ट्रीम की उठा के उसमें जब भी नेट की स्पीड स्लो होती गई तो आपका वो वीडियो जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। जैसे वीडियो स्टॉप हुई वो जो लोग मैच देख रहे हैं आपका मैच या WWE कौन सी भी आपने वीडियो लगाई है वो जो ट्रैफिक है वो डाउन हो जाता है। लेकिन इधर से वीडियो तो जो डाउनलोडेड होगी उससे करनी है ना स्ट्रीम, ये GoStream से। जी GoStream की जो अपलोडिंग वो फास्ट होती है आई थिंक, जी इसी वजह से। यस यहाँ पे ये देखें RDB का जो सर क्या नाम इंटरनेट है उसको यूज कर सकते हैं? RDB में OBS चलता ही नहीं है। अब ये देखें ये वीडियो हमारी अपलोड हो गई, यहाँ से हमने इसको लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीम पे गया फॉर प्री रिकॉर्डेड वीडियो। यहाँ पे हमने Ctrl+V किया, इंटर प्रेस। यहाँ से जो आपकी वीडियो का टाइटल है उसको आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट सर ये लूप वाला सिस्टम बताना, बैक पे जाना। ये लूप का ये होता है कि आप एक वीडियो को जितनी 10 बार चलाना चाहते हैं या मैंने लूप लगाई है तकरीबन 2-3 घंटे, तो वो उसकी ड्यूरेशन उतनी बढ़ जाती है। वीडियो अगर 10 मिनट की उसी हिसाब से वो बढ़ जाएगी। भाई अगर आप पेड ग्रुप में लूप लगा के आप वीडियो शेयर करेंगे ना तो वो वैसे ही आपकी ID को फॉरवर्ड करते हैं पेड ग्रुप में।
हाँ जी, फिर लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, वन टाइम ही ठीक है। वन टाइम। क्योंकि पेड ग्रुप जो होंगे ना उसमें आप लूप वाला काम करेंगे ना तो वो आपकी आईडीज को है वो रिमूव करते हैं। सर काइंडली इसको अगेन फिर से बता देंगे शुरू से। सर लाइव मैच भी गो स्ट्रीम से चला सकते हैं क्रिकेट मैच? जी प्री रिकॉर्डेड है। क्रिकेट मैच भी गो स्ट्रीम से चला सकते हैं कि भाई क्रिकेट मैच जरूरी है ओबीएस? वो चला सकते हैं, उसके लिए आपको गेट फेसबुक उसके लिए आपको ये जो है एप्लीकेशन इसको आपने इंस्टॉल करना है। लाइव मैच जो चल रहा है वहां पे आपने इसको इससे आपने उस लाइव मैच का लिंक जो है वो उठाना है। यस सर। मसलन ये जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो लाइव मैच चल रहा होगा, जहाँ पे आपने जो लिंक आ रहा होगा ना यहाँ पे फेसबुक वीडियो यूआरएल, उसको आपने यहाँ से कॉपी करके आपने गो स्ट्रीम में ला के पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद इसी तरीके जो आगे मैं आपको तरीका बताता हूँ इसी तरीके, लेकिन वो आप सिर्फ फेसबुक से चला सकते हैं। उसमें ये है कि जिस बंदे ने मैच चलाया हुआ है, अगर उस बंदे का मैच बंद होगा तो जाहिर सी बात है आपका भी मैच बंद होगा। उसमें ना तो आप सेटिंग कर सकते हो, ना आप सिटीज ब्लॉक कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी ऐसा है तो आपको सिटीज वगैरह हर चीज़ आप ब्लॉक कर सकते हो। ये देखें जी, ये हमने अपना लिंक उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे हमने करना है अब नेक्स्ट, यहाँ पे फिर नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमने अपना जो पेज है उसको ऐड करना है। अच्छा मेरा ये पेज है, इस पे मैंने लाइव स्ट्रीम करनी है। यहाँ पे आप अपना जो टाइटल है उसको डालें, ऐड करें और यहाँ पे नेक्स्ट। गो स्ट्रीम पे पेज कैसे ऐड करें? गो स्ट्रीम पे पेज कैसे ऐड करें? अकाउंट लिंक करना दिखा दो। कैसे लिंक करें? वो भी बताता हूँ। यार ये म्यूट कर दे यार, गुलाम भाई को। कौन है ये? यार ये किस बंदे की आवाज आ रही है, बंद कर दो। पता नहीं यार पीछे क्या चल रहा है। ये गुलाम सुबहानी की आ रही है यार, काइंडली अपना माइक बंद कर देना। यहाँ पे वो कभी उसी टाइम वीडियो स्ट्रीम शुरू हो जाती है कभी। ये देखें जी अब आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। अब अपने पेज का लिंक उठाया, लिंक उठाने के बाद आपके पास जो आपकी शेयरिंग है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी वीडियो को शेयर करना है। ये फ्री वाली शेयरिंग है पेड वाली सर? ये सारी मिक्स शेयरिंग हमारे पास है। सर कितने मैक्सिमम शेयर करने होते हैं इसमें? आप 40 से 50 शेयर कर सकते हैं। भाई ये फ्री ग्रुप्स हैं या रेंटेड ग्रुप्स हैं?
गारंटीड है। सर आपने इसका प्रीमियर क्यों नहीं चलाया, लाइव चलाया है आपने? तो WWE है ना भाईजान, वो लाइव पे ही चलती है। ठीक हो गया। प्रीमियर तो वैसे भी 2-4 दिन है, मेरे ख्याल में 22 डेट को प्रीमियर खत्म होगा। भाई यहाँ पे नेट का कोई इशू नहीं आएगा क्या? कहाँ पे? इस शेयरिंग पे कोई नेट का इशू नहीं आएगा? आईपी का, नेट आईपी का? ना कोई इशू नहीं। भाई ये जो आप शेयरिंग दे रहे हो, ये टोटल कितने ग्रुप में दोगे और इसका टोटल रेंट कितना है? भाई शेयरिंग एक्सटेंशन के जरिए भी दी जा सकती है क्या? शेयरिंग शेयरिंग एक्सटेंशन के जरिए भी दी जा सकती है क्या? इससे भी दे सकते, लेकिन पेड ग्रुप में इतनी ज़्यादा शेयरिंग तो होती नहीं है जो आपको वहाँ एक्सटेंशन लगानी पड़नी है। कौन सा आप प्रीमियर पे काम कर रहे हो, प्रीमियर कंटेंट पे काम कर रहे हो, जो आपको 10-15 हज़ार शेयरिंग देनी पड़नी है। ये तो 10-15-20 शेयर होते हैं, ये बंदा इजीली स्कूल से दे देता है। ये आप अभी पेज शेयरिंग दे रहे हैं क्या? अभी ग्रुप नहीं है, पेज है ना? जी जी। पेज प्रोफाइल शेयरिंग दे जी। आपने मतलब ये कि उसको कॉपी किया और मुख्तलिफ प्रोफाइल्स ओपन करके क्लोन आईडी से उसमें पेस्ट कर रहे हैं, देन उसको शेयर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना सर? जी बिल्कुल। यहाँ पे ये पेजेस भी रेंटेड हैं? नहीं, ये पेजेस रेंटेड नहीं। अब हमने इस वीडियो के ब्लॉक होने का इंतजार करना है, क्योंकि ये न्यू मैच है। अब ये वीडियो जैसी ब्लॉक होगी ना, तो अब हम फिर उसके बाद आगे जो है मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको दोबारा वीडियो को ओपन कैसे करना है। ठीक है, ओनली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट लिख देंगे सर। हाँ वही बिल्कुल। सर ये शो 2015 से आगे आगे क्या है? अब WWE में ये है कि आप 2014 तक कोई भी 14 तक कोई भी मैच लगाते हो ना, 14 से 2015 से पहले का कोई भी मैच लगाते हो तो उस पर आपको कॉपीराइट इशू नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप 2015 के बाद का मैच लगाओगे ना, तो उस पर आपको ना आपकी वीडियो को करेंगे ब्लॉक। ठीक है, अब पीछे क्रिकेट में आपको स्ट्राइक आती है। स्ट्राइक जो है वो अलग चीज़ है, ब्लॉक है वो अलग चीज़ है। स्ट्राइक जो है वो आपको जब आएगी तो आपका पेज भी ज़ाया हो सकता है, आपके पेज की क्वालिटी भी येलो हो सकती है, वीडियो आप नहीं चला सकते। जब आपकी जो ये वीडियो ब्लॉक होगी तो उसको हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो ये अभी वीडियो ब्लॉक होती है, मैं आपको बताता हूँ। यार रियलिटी शोज के बारे में उससे कैसे करते हैं ये वॉच टाइम पूरा काइंडली बता दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इस टाइम ये जो दो चीज़ें हैं, क्रिकेट और WWE के मतलब ही बताऊंगा। बाकी जो भी क्वेश्चन हो गए आपके इंडियन कंटेंट पे, वो हम आपको आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मैचेस कितनी कितनी लंबी लेंथ का है और इसको हम लोग तो नहीं करेंगे ना? कल 2 वीडियो चला सकते हैं सर? मैं इस वीडियो को बंद करने लगा। कई वीडियो ऐसी भी होती हैं वो मैच खत्म होने के बाद जाके आपकी वीडियो ब्लॉक होती है। ये वीडियो मैच खत्म होने के बाद सर एक पेज पर 2 वीडियोस लाइव कर सकते हैं?
हम भी कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। कितना लंबा लंबा लेंथ, कितना लंबा टाइम का वीडियो करते हैं आप WWE के लाइव में? 8 दिन, 10 मिनट, 15 मिनट। इसका क्राइटेरिया कितने सर थे? अगर इतने टाइम तक चलेगी आपकी तो रिकमेंडेशन में जाएगी। भाई ना, आपने कोई भी न्यू मैच जो हो गया है उसको आपने जनाब उसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद आप उसको लाइव कर देना। तो वो फिर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 4-5 दिन का काम पूरा करता हूँ। ठीक है, बाकी फिर हैं कुछ आपको ऑथेंटिक ग्रुप भी आपको लेने पड़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी इससे वाइट टाइम पूरा करना चाहते हो। सर ये क्रिकेट के मैच डेली लाइव आए पड़े होते हैं क्रिकेट से? सर ये क्रिकेट के मैच जिस वेबसाइट से आपने उठाया क्रिकेट के मैच, वो डेली लाइव होते हैं? जी डेली। तो सर उस वेबसाइट पर भी मैच जो क्रिकेट का होता है वो लाइव चल रहा होता है? जी जी। अच्छा सर, इसको शो की तरह एडिट करके वीडियो को फिर अपलोड करना है WWE की? जी 1 बाय 1 फ्रेम कर दें इसका, जैसे आप कोई भी शो कर तो 1:1 का फ्रेम करने की नहीं करना। तो गो स्ट्रीम जो है उसमें 720p का पैकेज है, वो ले सकते हैं या 1080 ही इसके लिए लेना है? वो भी दे सकते हैं, या वो बात ये है ना कि हमारा व्यूज ज्यादा है, ठीक है, तो हम इसलिए हमें ये ठीक हो गया। तो बिगिनर के लिए बेसिक ठीक रहेगा। कहते हैं ना जितना मीठा डालोगे उतना ही फायदा है, वो आप जितना मीठा डालेंगे। शुरू के 2 पैकेजेस 480p है, तीसरा पैकेज जो है ना वो है अपना 720p। जैसे आज ये वीडियो ब्लॉक नहीं हुई, ऐसी कल मैं फिजिकल क्लास दे रहा था तो इसमें भी ना 2-3 वीडियो चलाई तो वो ब्लॉक ही न्यू मैच हो, तो वो फिर जब मुकम्मल चले उसके बाद जाकर वो फिर ब्लॉक हुई तो फिर सर जी ऐसे ही बता दें।
ब्लॉक होने का वेट ना नहीं करें। वो बात ठीक है, ऐसे बता देंगे, कई भाइयों को नहीं पता तो वो फिर बाद में नाराज करेंगे कि जनाब ये अगर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ फिर पूछ लेंगे आपसे। बस कोई नहीं अभी। सर ये ऐसा हो सकता है कि हम आपकी वीडियो उठा के या मतलब कि डाउनलोड करके हम अपने पेज पे लाइव कर दें? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई खराब नहीं है, आप कर सकते हैं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा मुमकिन होता है, फॉर एग्जाम्पल शो चल रही होती है तो ऐसा मुमकिन होता है कि हम उसको डाउनलोड करें और फिर उसको हम जो हमें एडिटिंग का क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक एडिट करके उसी वीडियो को अपलोड कर दें? जी बिल्कुल कर सकते सर इसमें सिटी और कंट्री तो नहीं ब्लॉक करते मतलब हैं। WWDD में? नहीं इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई चीज़ आपने block सर जी ये जो कैटेगरी होती है गेमिंग वीडियो क्रिएटर, गेमिंग वीडियो, एंटरटेनमेंट वेबसाइट, तो इसमें से हम कौन सी चूज करें? हाँ लेकिन मैंने तो कभी नहीं चीज़ को गौर किया, जो भी आए मैं तो पेज तैयार करता हूँ, वो हो ही जाते हैं। अरे सर क्वेश्चन था कि एक आईडी के जरिए सर एक टाइम के अंदर कितने ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं कि हमारी आईडी ब्लॉक ना हो और हमारा पेज भी? ये मैं आपका क्वेश्चन अभी ओके सर। देखिए अब ये चीज़ भैया देख लेनी है ध्यान से, क्योंकि अब ये जो है ना हमारी जो वीडियो है वो ब्लॉक हो गई है। देखिए जी ये उन्होंने बता दिया आपकी वीडियो जो है वो ब्लॉक हो गया, इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर डिटेल पे गया, उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, यहाँ पे हमने सब डिस्प्यूट पे जाना है, यहाँ पे ओपन फॉर्म, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ये चीज दिस इज ए दिस वीडियो इज फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, यहाँ पे हमने टिक किया, यहाँ पे सबमिट किया और अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो ये आपकी वीडियो फिर से प्ले हो, आगे वीडियो जो प्ले हो गई। तो जो यहाँ पे जी जो बाकी की आपकी शेयरिंग है वो आप अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें। सर ये काम कितनी बार करना पड़ा, गेम ब्लॉक हो गई तो? ये जो है ना 4-5 घंटे तक आपको दोबारा वीडियो बनानी है, इतनी देर में अच्छा ये 4-5 मिनट बाद फिर ब्लॉक हो जाया करेगी? 4-5 घंटे तक भाई, 4-5 घंटे। ओके ओके। और सर ये गेम पे भी कर सकते हैं अगर हमने कोई गेम स्ट्रीम की है और उसमें आया था इस तरह? गेमिंग के लिए? जी गेमिंग के लिए। गेमिंग पे ये नहीं आ रही, अगर आप उसके बैक साइड पे कोई गाना शाना चला रहे हैं तो फिर वो आपकी वीडियो पे स्ट्राइक है, लेकिन गेमिंग में otherwise नहीं आती। ये सर ये हर 4-5 घंटे बाद ब्लॉक होते रह गए, हम फिर से अनब्लॉक करेंगे, ऐसे ही करें या फिर वीडियो डिलीट कर दें? जब दूसरी बार आपकी वीडियो ब्लॉक हो, मोस्टली जो है ना वो 10-12 दिन लग जाते हैं, जैसे ही आपकी दोबारा वीडियो ब्लॉक हो तो उसको डिलीट कर नई वीडियो बनाओ। तो पहले आपने जो जैसे हमने शेयरिंग दी है, आपने फ्री ग्रुप्स में शेयरिंग दे दी है, जैसे ही वीडियो ब्लॉक होगी तो फिर आपने पेड ग्रुप में शेयरिंग दी है, ठीक है। तो बाकी एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एक आईडी से आप कितने शेयर कर लेते हैं,
मैंने तो सर कभी अगर हम यही मैच 2015 या फिर 2014 से पहले वाले लगाएं तो उन पर तो ब्लॉकेज नहीं आता ना, वो चलते ही रहे, कोई इशू नहीं है। नहीं, 2015 से पहले के मैच लगाएंगे ना तो वो आपको नहीं मिलेगा। भाई ये आपको एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एक आईडी से हम कितने शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी आईडीज पे। मेरी ये आईडीज देखने पे 4.9 के फ्रेंड्स हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लो कि ये आईडी किस तरह की होगी। मुझे नहीं पता कि मैं डेली बेस से कितने शेयर। मैंने सर ये आईडी आईडी आपने खुद ग्रो की है सर? मार्केट से मिल जाती है इस तरह की जो आईडीज है ना, जिसके 4-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं, अच्छी आईडीज हैं, वो आपको मिलती है 7-8 मतलब सौ। जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना ज्यादा फायदा है इसमें। हाँ जी। सर जी, ये जो हम डिस्प्यूट डालते हैं ना, ऐसा वीडियो हम कितने आवर्स तक रख सकते हैं? भाई मैं डेली की ना 21 वीडियो लगाता हूँ WWE के साथ पे, तो मैं इन्हीं आईडी से शेयर देता हूँ। एक ही पेज से लगाते हैं, किस वीडियो वीडियो एक एक ही पेज से लगाते हैं? 21 वीडियो डेली की 7 पेज पे लगाता हूँ, एक पेज पे 3 वीडियो लगाता हूँ, तो सारी शेयरिंग इन्हीं आईडियों से देता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैंने और आईडी रखी है, यही आपके सामने पड़ी हुई है, स्क्रीन में आपको नज़र आ रही है। बात यह है कि आपकी जितनी अच्छी आईडीज होगी उतने आपके ज़्यादा फायदे हैं। जो मार्केट से कोई 200 की देता है, कोई 300 की देता है, कोई 400 की, कोई 500 की। मैंने खुद ये 600 रुपए की आईडी नहीं है। अब भाई आपको सर जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो हम डिस्प्यूट डालते हैं वीडियो पे, वही सब वीडियो हम कितने आवर्स तक रख सकते हैं? कितने आवर्स के बाद उसको डिलीट करना चाहिए? भाई वही मैं बताता हूँ आपको। मैं वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, मैं पेजेस को देखता रहता हूँ। मैंने मोबाइल में आईडी लॉग इन किया, एक आईडी ऐसी रखी है जिसमें वो 7 पेज डेली के मैं रखता हूँ। जैसे ही मोस्टली जो है ना 12 घंटे तक आपको दोबारा वीडियो तो आपकी ब्लॉग नहीं होती, जिनके ब्लॉग नहीं होते, तो अगर 12 घंटे के बाद होगी या तो आपने उस वीडियो को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने नई वीडियो लगा देनी। मुझे तो नहीं जरूरत पड़ती कि यानी कि दोबारा वीडियो जो है डिलीट करने की। मेरा उतनी देर तक 4-5 घंटे का वाचन होगा। सर जी ये पूछ रहा था कि अगर वीडियो ब्लॉक हो जाती है तो जो आपने बताया ओनली फॉर एंटरटेनमेंट करके लगा देते हैं, दोबारा वीडियो आ जाती है, तो उस वीडियो को कितने देर तक पेज पे रखना है? 12 घंटे तक ही बस, या फिर 24 जब घंटे? तक अगर आपने देखना है कि 1 घंटे में अगर मेरी वीडियो 10K व्यूज क्रॉस कर रही है ना, तो आप उसको पेज पे पड़ी रहने दो जब तक दूसरी दफा वो वीडियो आपकी ब्लॉक नहीं कर। ओके ओके। अगर आपका वाई टाइम ही पूरा हो जाता है तो फिर आपने वीडियो को तो डिलीट करना ही गया ना। ओके। सर आप सिर्फ WWE का ही काम करते हैं या शोज वगैरह या बाकी चीजों में भी करते हैं? तो इंडियन शोज पे कैसे वो वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, ये प्रोसेस तो बताइए। मैं वाई टाइम जो है वो WWE और क्रिकेट से पूरा, ठीक है। काम हम सारे ही करते हैं, इंडियन कंटेंट पे भी करते हैं, मूवीज पे भी करते हैं, सभी पे ही हम काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो वाई टाइम की बात है वो मैं WWE और इसके बाद क्रिकेट से पूरा करता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से मैं वाई टाइम पूरा करता हूँ। मोनेटाइज पेज भी हम काम करते हैं, जिन कंटेंट पे भी काम करते हैं, मूवीज पे भी काम करते हैं। अगर आप मूवीज से वाई टाइम पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको आपकी वीडियो ब्लॉक होती है तो उसके लिए भी आपको यही तरीका। और सर फिल्मोरा में इसके लिए कोई एडिटिंग होती है, मतलब कोई क्या उसकी एडिटिंग रखे हैं हम लोग? इसकी फिल्मोरा में इसको एडिट करना है WWE को, तो उसके लिए सेम एडिटिंग है जो शोज की होती है? जी वो बिल्कुल सेम है, वही सेम है। सर ये फिल्मोरा से लोगो कैसे लगाते हैं? लाइक जो आपने लिखा हुआ था फरहान खान,
वाटरमार्क वाला, वो कैसे लगाते हैं वो बता। जी बता। और जो है यार ये आपके क्वेश्चन है वो साथ साथ क्लियर कर लें। ये एक भाई ने सलमोरा का पूछा है, मैं उसको वो बता देता हूँ। ये देखें जी, यही फ्रेम है, वही सारी हर चीज है, 1 by 1 ये वो सारा कुछ वही है जो इंडियन कंटेंट। अब ये है कि आप लोगों की बात करते हैं, ये मैंने एक लोगो रखा हुआ, इसको उठा के मुझे देखे हैं। ये ले जी, ये लोगो है, ये ले। सर ये जो फेसबुक वाला लोगो है ये डायरेक्ट गूगल से उठा लें या फिर इसे बनाना ये पड़ेगा कैनवा से? ये अगर इस लोगों को पूरा वीडियो के साथ एडिट करेंगे तो फिर ये लगा रहेगा पूरी वीडियो में। जी जी बिल्कुल, ये अभी मैं आपको। अच्छा सर, इसमें हुक देते हैं रेसलिंग में या जस्ट सिंपल चलने दें हेलो? इसको? रेसलिंग चलती हुक के साथ है, हुक देंगे तो ओके। और ब्लड और फायर का जो है इसमें वो कोई इशू तो नहीं होता? अगर ब्लड आ रहा है तो उसको क्या करें? मैं ये जो मैच अभी रोमन का लगाया तो उसको नेट क्लियर आ रहा है, लेकिन जब आप करते हो दूसरा थोड़ा बहुत चल जाता है ज़्यादा। वो आपने देखा होगा तो वो कई मैच ऐसे होते हैं, वो उठा उठा के किलों पे गिराते हैं बंदे को। अच्छा, वो एक भाई ने सवाल किया है कि ये लोगो कहाँ से लें? लोगो आप इंटरनेट से उठा दें या अपना बना दें, अगर आप जिस तरह की बना। PNG इसकी मिल जाती है, गूगल करें ना, वहाँ होती है। असल में पूछने का मकसद ये था लोगो उठाने का कि वो भी तो हम नेट से उठा रहे हैं ना, तो उससे कॉपीराइट तो नहीं आता। अपना डिजाइन कर लो कैनवा में जा दिया। यार ये ना कैनवा से बड़ी इजीली बन जाते हैं, ये बने बनाए होते हैं, बस थोड़ी एडिटिंग करनी होती है, आप उधर से उठा लीजिएगा। ये ना भाई, ये जो है आपने लोगों का बोला है, मैंने आपको बता दिया कि ये लोगो है, इसकी जो सेटिंग है वो आपने अपने हिसाब से खुद करनी है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका जो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो ये सेटिंग ठीक हो गया। जी सर। आप बता सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर वीडियो जो है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए रेसलिंग की, मतलब 10-15 मिनट की? यार अगर आप प्रीमियर चला रहे हैं तो प्रीमियर के लिए आपको 4-5 मिनट की वीडियो काफी। अगर आप लाइव चला रहे हैं तो आपके पास 10-15 मिनट। ओके। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो। सर ये फाइल जब आप अभी क्रोम ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपकी 1 से 10 आईडीज वगैरह होती हैं, ये बता दें कि ये कैसे बनती हैं कि एक क्रोम के अंदर ही वो सारी आप ऐड कर लेते हैं? मैंने ट्राई किया है, मुझसे नहीं बनी, वो बाद में चली भी नहीं है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देंगे प्लीज। एक क्रोम के अंदर? जी सर, आप अभी एक फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर 10 क्रोम की आईडीज वगैरह होती हैं, जैसे आप चाहे फर्स्ट वाली ओपन कर लें या सेकंड वाली। नहीं सर इस तरह नहीं, वो जो आपने जिसमें 10 आईडीज वगैरह रखी हुई हैं शेयरिंग के लिए। यस सर, ये जी जी सर। तो ये पर्सन बनाए होंगे ना, मुझे आपको बता देता हूँ कैसे बनते हैं। जी सर।
ये ये क्लोन देखें, आईडी से वो लॉगिन की हुई है। ये मेरे पास जितनी भी आईडीज है ना वो सारी जीमेल की हैं, प्रॉपर आईडीज है, क्लोन आईडीज नहीं है। ये देखें, आपने एक क्रोम ओपन किया, उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ गया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, जी सर। ये कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी सर, यूजर तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसको वैसे कैसे वो शेयर कर लेते हैं ताकि उसका एक अलग डॉक्यूमेंट बन जाए, तब जब भी जाएंगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आईडी ओपन हो जाती तो भाई ये देखें, है। जी सर। इसके अंदर एक आईडी है, जी सर, इसी तरह ही बिल्कुल ये चीज आप कह रहे हैं। आपने बिल्कुल यहाँ ये पे चीज। एक बनाना है न्यू फोल्डर, जी सर। ठीक है। जी सर ठीक है। इसको उठा के इसके अंदर यहाँ से वो सही हो गया। इसी तरह उठा के, जैसे ये देखो, ये भी वहां से आप कट पेस्ट भी कर सकते हो और उठा के इधर कर सकते हो, जैसे सही आपको। हो गया, मतलब जो भी आईडी यूजर होगा वो उठा के इसमें डाल देंगे तो वो सारी एक जगह पे आ जाएंगी। जी जी। बहुत शुक्रिया सर। और आप मार्केट से बाय करते हैं आईडीज या खुद बनाते हैं अपनी? यार बाइक करता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये पीछे एक आदमी को तकरीबन आपसे 600 रुपये। अच्छा सर, ये कोई मेरे साथ एक इशू आ रहा है आईडीज में कि मैंने कोई 5-6 आईडीज पे तो ग्रुप ज्वाइन किए, अब नेक्स्ट जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो रहे। ज्वाइन का ऊपर आता है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा वो ग्रुप्स को। ये एक इशू आ रहा है और भी लोगों का आया है। मेरा भी यार ऐसा यार अगर मेरे ख्याल से ये ना, अगर एक आईडी से ज्यादा कर देना तो ये इशू आ रहा था। यार आप आपकी आईडी पे स्ट्राइक आ गई होगी, इस वजह से ये इशू आ रहा है। आप आईडी चेंज कर लें, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास तकरीबन दो साल से आईडी चल रही हैं, इस पर हम प्रॉपर काम करते रहते हैं, तो इस वजह से कि हम शेयरिंग जो है देते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने रीजनल अकाउंट से शेयरिंग देता रहता हूँ। सर इसमें कोई जैज वगैरह ये इसका तो नहीं होता कि आप जो है वो मोबाइल नेटवर्क यूज करें, पीटीसीएल ना यूज करें? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपने एक आईडी से कितने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं? ग्रुप्स का तो कोई इशू नहीं था, जितने भी ज्वाइन करो। ऐसे तो मैंने पेड 3 ज्वाइन किए हैं, वैसे तो फ्री भी साथ 3 फ्री भी के साथ है, वो उस हिसाब से शेयरिंग देते रहे। चले जी, बाकी आप ट्राई करें, और बाकी जो क्रिकेट है इस पर आपकी खुद की मेहनत है, ठीक है। वो खुद आपने मेहनत करके सिटीज निकालनी है। जब मैच चलाऊंगा, मैच जब मैंने सिटीज निकाली तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। बाकी आप ये ट्राई करें। मूवीज भी इसी तरह लगती है, WWE कंटेंट है। तो बाकी जो ड्रामा है उसकी तरफ तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया, क्योंकि वो ड्रामे में बंदा जहाँ पे फंस जाता है तो वहाँ पे फंसा ही रहता है। अगर स्ट्राइक आ गई या तो फिर दोबारा वीडियो बताएं तो उस पर भी स्ट्राइक आ, तो फिर ड्रामा जो है वो मैंने चलाया कभी भी, टेस्ट किया चलाया, लेकिन मुझे उसको नहीं कोई भी इतना फ़ायदा हासिल हुआ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हासिल हुआ वो मैंने आपको बता दिए। बाकी ठीक है, कल इंशाल्लाह हम आगे ही देंगे आपकी क्लास, ठीक है जी। सर इसमें ज्यादा फायदा कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब? भाई वो देखें, एक दफा अपने स्टैट दिखा दें जो WWE का आपने शो चलाया है। वही देखें, आपने जो क्रिकेट पे काम करते हैं, आप WWE पे काम करते हैं, वो आप पे डिपेंड, ठीक है। वो सर थोड़ा आपने, सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आपने WWE पे काम करना है या आपने क्रिकेट पे काम करना है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा कंटेंट ज़्यादा बेहतर लगता है, आपका कौन सा कंटेंट, सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप किस कंटेंट पे बेहतर काम कर सकते हैं। वो तो ये जो जैसे आपने अभी WWE की लाइव चलाई थी तो इसका स्टैट्स बन गया होगा, मतलब वहां पे व्यूज या जो भी है ये आ चुका होगा? अभी ये 18-20 मिनट का मैच है, 132 बंदा बैठा देख रहा है।
और सर क्रिएटिव स्टूडियो में अगर देखें तो ये वहाँ पे स्टैट्स शो हो रहे थे ये अभी लाइक नहीं, अभी live अच्छा ओके ये तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद से होंगे जो भी आपके लिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया सर थैंक यू सर। थैंक यू सर ओके अल्लाह हाफिज